अभी विपिन जी ने क्वेश्चन कुछ पूछा था। अनम्यूट कर रहा हूँ विपिन जी। विपिन जी हैं मीटिंग में? हेलो हाँ विपिन जी, क्वेश्चन पूछिए। सर, वो जो लेजर जिस टाइम पे बना रहे थे उसी टाइम पे क्वेश्चन है, तो आप भूल गए अब। अरे देखो विपिन जी, ये मैंने आपको बोला था ना, क्या बोला था याद करिए उस दिन जब हाँ, बात हो रही पेन थी। कॉपी लेके बैठने के लिए। हाँ, कल से पेन कॉपी लेके बैठिए। ठीक है। हाँ ठीक सर। है। जी सर, अभी ध्यान दूंगा। हाँ, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला था, देखिए कि क्योंकि क्या होता है, कोई चीज मैं भी डिस्कस कर रहा हूं, मैं भी 5 मिनट का समय ही तो मांगा था से। ठीक है, मैं अब से ध्यान से उतर गया। कोई बात नहीं, अभी आएगा याद, अभी आ जाएगा याद। जी डिस्कशन सर। वही चल रहा है। चलिए म्यूट कर लिए। तो हम बात ये कर रहे थे बैलेंसिंग मेथड। तो पहली चीज ये ध्यान रखिए, डेटर या क्रेडिटर का जब लेजर आप बनाओगे तभी बैलेंसिंग मेथड ऑप्शन आएगा, कोई और बनाओगे नहीं आएगा। लोन एंड एडवांस को अभी भूल जाते हैं, लोन वगैरह को भी भूल जाते हैं, डेटर क्रेडिटर याद रखिए। देखिए, मान लीजिए मैं कोई खर्चे का लेजर बना रहा हूँ, हमारे बिजनेस का कोई खर्चा है, तो एक्सपेंस इनडायरेक्ट ग्रुप के अंदर जाएगा, रेंट का। तो देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग मेथड क्या आया, नहीं आया। तो पहली चीज ये क्लियर है कि बैलेंसिंग मेथड ऑप्शन नहीं नहीं नहीं, सैटरडे को नहीं चला था, नहीं चला था सर। तो देखिए बैलेंसिंग मेथड में यहाँ जब जाते हैं, ठीक है, सिंडिकेटेड सप्लायर एके लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि बिल बाय बिल में क्या होगा, जब भी किसी को उधार देंगे सेल बिल बनाएंगे, या जब भी किसी से उधार लेंगे परचेज बिल बनाएंगे, तो हर लेन देन के बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। जिससे फायदा ये होगा कि जब हम उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखने जाएंगे, तो सॉफ्टवेयर हमको ये भी बताएगा कि टोटल कितने रुपए से लेनदार या देनदार हैं, और ये भी बताएगा कब कब कितने कितने रुपए से लेनदार या देनदार बने। चलो भूल गए हो तो एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट, मैं ज्यादा डाटा नहीं लूंगा। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए को हमने अप्रैल में, फटाफट देखिएगा, 2000 का सामान बेचा। तो अगर बिल बाई बिल लिए हैं, ठीक है, बिल बाई बिल लिए हैं, तो क्या होगा, हर लेन देन के बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, न्यू रेफरेंस। आप लोग देखते होगे, आप लोग में आता होगा। जब अब ये इन्हीं से ये सामान हमने मिस्टर ए को मई में मैंने फिर सामान बेचा, तो फिर रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। जून में हमने फिर बेचा, तो फिर रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। अब मान लीजिए अप्रैल में हमने इनको बेचा 10,000 का सामान, मई में बेचा 20,000 का सामान, और जून में बेचा 20,000 का सामान। तो जब इनका हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखने जाएंगे, तो सॉफ्टवेयर हमें जैसे दिखाएगा मिस्टर ए हमारे 50,000 रुपए से देनदार हैं, लेकिन बिल बाई बिल किया है, तो 50,000 रुपए में जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखने जाओगे ना, तो आपको ऐसे शो होगा। शॉर्ट कर दे रहा हूं, ऐसे। जब बकाया की रिपोर्ट देखने जाओगे, ऐसे दिखाएगा। तो भाई अब मिस्टर ए आए, मिस्टर ए पूछ रहे हैं कि भैया ये 50,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग कैसे हो गया। हमने देखो, अप्रैल में आप 20,000 रुपए का सामान लेके गए थे, इसको हटा देते हैं। हाँ, मई में भी आप 20,000 रुपए का सामान लेके गए थे, 10,000 का और 20,000 का। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ठीक। तो कहने का मतलब कि अगर बैलेंसिंग मेथड में बिल बाय बिल किए, तो हर लेन देन के बाद रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, सेम कॉन्सेप्ट चैट बॉक्स में लिखना। अगर बैलेंसिंग मेथड में सेम कॉन्सेप्ट मैंने फीफो किया है, तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, यस या नो में आंसर दीजिए। बताऊंगा विपुल जी, अभी प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर में करके दिखाऊंगा। अगर मैंने सेम बिल बाय बिल की जगह फीफो अगर सेलेक्ट किया है, तो ये सेम एक्टिविटी होगी या नहीं होगी, यस या नो में आंसर दीजिए। क्या बात करते हो भाई, होगी। फीफो में भी क्या होगा, अगर बैलेंसिंग मेथड में किसी लेजर को बनाते समय आपने बैलेंसिंग मेथड में बिल बाय बिल की जगह, ठीक है, बैलेंसिंग मेथड की जगह अगर आपने फीफो लिया है, तो भी यही होगा। जब हम उधार देंगे या उधार लेंगे, तो हर लेन देन के बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। अब आप कहोगे सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहा, चाहे बिल बाय बिल सेलेक्ट करें चाहे फीफो सेलेक्ट करें, बिल बाय बिल सेलेक्ट करने पे भी उधार लेते या देते समय हर लेन देन के बाद रेफरेंस नंबर जनरेट हो रहा है। जिससे हमें फायदा ये मिल रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि अगर हमने मिस्टर ए को 50,000 रुपए का उधार सामान बेचा है, तो कब कब कितने कितने रुपए का बेचा है। अगर हमने बैलेंसिंग मेथड में ए के लेजर में फीफो सेलेक्ट कर दिया,
तो भी हर लेन देन के बाद रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाए, ताकि हम, यानी इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि हमने 50,000 रुपए का सामान कब कब बेचा और कितने कितने अमाउंट का बेचा। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैंने बोला था कि बैलेंसिंग मेथड का इम्पैक्ट दो जगह पड़ता है। एक पड़ता है उधार देते या लेते समय, और दूसरा पड़ता है जब उसका पैसा चुकाते हैं या उसका पैसा मिलता है। तो मैंने आपको बताया था, अगर बिल बाय बिल लेते हो, अब मान लो मिस्टर ए का 50,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, मिस्टर ए आए और पूछ रहे कि हमारा कितना पैसा बनता है, हमने कहा 50,000 रुपए। उन्होंने पूछा कैसे, हमने कहा ये देखिए ये है हिसाब आपका। तो मिस्टर ए ने कहा कि एक काम करिए, ये 25,000 रुपए रख लीजिए। तो मैं रिसिप्ट कर रहा हूं पैसा जब मिस्टर ए से 25,000 रुपए, तो मालूम है क्या होगा? यहां पे पेंडिंग इनवॉइस की एक विंडो ओपन हो जाएगी, और सॉफ्टवेयर मुझसे पूछेगा कि भैया जो इनके 3 बिल हैं, इसमें से जो 25,000 रुपए मिल रहा है, इसमें से किस बिल से एडजस्ट करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 25,000 में से हम ये वाला पैसा एडजस्ट कर दे, बचा हुआ 5,000 रुपए इस बिल से एडजस्ट कर दे, तो यहाँ 15 बचेगा। लेकिन फीफो में क्या होगा? फीफो में, सर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कॉल करता हूँ ट्रेनिंग के बाद। हाँ सर ट्रेनिंग में हूँ, ट्रेनिंग दे के कॉल कर रहा हूँ आपको। कोई अर्जेंट हो तो बता दीजिए सर। लेकिन फीफो में क्या होगा? फीफो में सॉफ्टवेयर मालूम क्या करेगा? जो पैसा पार्टी से रिसीव हो रहा है, वो उसके पहले पहले बिल से एडजस्ट करेगा, उसके बाद बचता है तो दूसरे बिल से। यानी आपके पास चॉइस नहीं होगी। चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये बताइए फटाफट। तो अब सॉफ्टवेयर में इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? ठीक। अच्छा, अब ऑन अकाउंट भी समझ लेते हैं। वैसे ऑन अकाउंट यूज नहीं किया जाता है। ऑन अकाउंट में क्या होता है, ऑन अकाउंट भी देख लो। ठीक है, ऑन अकाउंट अगर किसी लेजर को बनाते समय, मान लो मिस्टर ए का लेजर आपने बनाया, यहाँ पे आपने ऑन अकाउंट सेट कर दिया है, तो मान लो मिस्टर ए को आपने 4 बार सामान बेचा, 3 बार सामान बेचा, तो जब उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखने जाओगे, तो ये डिटेल रेफरेंस नंबर नहीं जनरेट होता है, ये डिटेल नहीं जनरेट होती है, ये रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं होगा। यानी अगर किसी के लेजर में आपने ऑन अकाउंट सेलेक्ट किया है और उसको 3 बार माल बेचा और उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 50,000 आ रहा है, तो आपके पास कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जिससे आप ये बता सको कि 50,000 रुपए में हमने उनको एक बार सामान बेचा या कई बार बेचे। ठीक। तो आइए इसी का प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अगर लेजर को बनाते समय बिल बाय बिल सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, फीफो सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, और ऑन अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा। मुझे 5 मिनट दीजिए, एक डेटा रेडी कर लूं। 5 मिनट दीजिएगा। एक मिनट, हाँ। 2 मिनट दीजिएगा, हाँ। ये मत देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ। अभी ये डेटा रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं परचेज कर लेता हूँ, 1 मिनट। अभी मैं नहीं सिखा रहा हूँ। चलिए देखिए, अब समझिएगा, हाँ, ध्यान से। मैं 3 लेजर बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने लेजर बनाया, पहला लेजर बनाया मैंने मिस्टर ए का। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं बिल बाय, ताकि आपको पता रहे किसके में क्या सेलेक्ट है, बिल बाय बिल। इसके लेजर में मैंने यहां सेलेक्ट कर दिया बिल बाय बिल। ठीक। फिर मैंने एक और लेजर बनाया संडी डेटर के अंदर मिस्टर बी, इसके में बैलेंसिंग मेथड में लगा दिया फीफो। ठीक। यहाँ पे बैलेंसिंग मेथड क्या काम करेगा, फीफो। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ? ठीक, सेव कर लिया। और तीसरे में सिर्फ अभी आपको इसी पे फोकस करना है, मिस्टर सी। मिस्टर सी में क्या कर दिया, ऑन अकाउंट। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं ऑन अकाउंट। पूरा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा।
अब मैं डेटर के बेस पे समझा रहा हूँ, सेम एक्टिविटी क्रेडिटर के बेस पे होगी। मैंने 3 कस्टमर हैं, अब मैं सेल बिल बनाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, उधार देने जा रहा हूँ, उधार माल बेच रहा हूँ, सेल बिल बना रहा हूँ। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मैंने आपको बताया कि बैलेंसिंग मेथड जब हम डेटर का लेजर बनाएंगे या जब हम क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे तभी आएगा, राइट। अब हमने मिस्टर ए का जब लेजर बनाया तो यहाँ बैलेंसिंग मेथड क्या सिलेक्ट कर दिया, बिल बाय बिल। मिस्टर बी का जब लेजर बनाया तो यहाँ बैलेंसिंग मेथड में क्या सिलेक्ट कर दिया, फीफो। अब मिस्टर सी का जब लेजर बनाया तो यहाँ बैलेंसिंग मेथड में क्या सिलेक्ट कर दिया, ऑन अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम बिल बाय बिल सेलेक्ट करें तो क्या होगा लेजर में, फीफो सेलेक्ट करें तो क्या होगा, और ऑन अकाउंट सेलेक्ट करें तो क्या होगा। तो कंसेप्ट बेस पे आपको क्लियर है कि सर बिल बाय बिल में क्या होगा, जब भी हम मिस्टर ए को उधार सामान देंगे तो हर लेन देन के बाद रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, और उसका फायदा ये होगा कि हम जब बकाया बैलेंस इनका चेक करने जाएंगे कस्टमर का, तो सॉफ्टवेयर हमको दोनों चीज बताएगा, टोटल कितने रुपए से देनदार हैं ये, और उस टोटल अमाउंट में कब कब कितने रुपए से हमारे इनके बीच लेन देन हुआ था। करके देखते हैं प्रैक्टिकल। मिस्टर ए को सामान बेच रहे हैं उधार में, क्या बेचा, एमलो गार्ड के 24 पीस, एजमीन कैप के 4 पीस, और ओमेश जी के 5 पीस। अब सेव कर रहा हूं बिल। देखिए ये सब सिखाऊंगा, अभी क्या कर रहा हूं, अभी आपको सिर्फ उस ट्रिगर पे फोकस करना है जो हमें डिस्कस कर रहे हैं, बिल बाय बिल। बिल सेव कर रहे हैं, सेव बिल पे क्लिक किया। अब देखिए, आप सभी लोगों को सेल बिल बनाना आता है, ठीक, सभी लोगों को आता है। ये आया ना न्यू रेफरेंस, तो देखिए यहाँ पे क्योंकि इसके में बिल बाय बिल है तो हर लेन देन के बाद रेफरेंस नंबर जनरेट होगा ऑटोमेटिक। ये विंडो आ रही है, इसका मतलब इसके बिल बाय बिल में, इसके लेजर में क्या सेलेक्ट है, बैलेंसिंग मेथड में बिल बाय बिल, एंटर। और सॉफ्टवेयर रेफरेंस नंबर मालूम क्या लेता है, उसके बिल नंबर को ही यहाँ पिक कर लेता है, एंटर। एक बार और बिल बनाते हैं, फिर से सामान बेच रहे हैं, 6 पीस, 5 पीस, 6 पीस, 7 पीस, सेव कर लें। देखो फिर रेफरेंस नंबर जनरेट हो रहा है, उसके बिल नंबर को ही पिक कर लेता है। फिर से एक बार बेचे, ध्यान दीजिएगा, जल्दी तो नहीं कर रहा हूं ना। 7 पीस, 3 पीस, 9 पीस, ठीक, सेव करें। तो अगर ये विंडो आ रही है इसका मतलब आपने उसके लेजर में क्या सेलेक्ट किया, बैलेंसिंग मेथड में बिल बाय बिल। हाँ मैम 2 मिनट, माधवी मैम 2 मिनट, ठीक। अब इधर देखिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, इधर देखो, इधर मिस्टर ए का बैलेंस कितना दिखा रहा है, 7,314 रुपए, यानी हाँ ये इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है, 7,314 रुपए। अगर हमें ये जानना है कि 7,314 रुपए में एक मिनट सॉरी, 7,314 रुपए में मिस्टर ए और हमारे बीच एक लेन देन हुआ, एक, ये देखिए नीचे दिखा रहा है कि 7,314 में बिल नंबर 1 में हमने 2,957 रुपए का उधार सामान दिया है, बिल नंबर 2 में 1,700, बिल नंबर 3 में 2,500। पॉइंट क्लियर, समझ में आई बात। तो ये तो यही डिस्कस हो रहा है कि बैलेंसिंग मेथड में क्या, बिल बाय बिल में क्या होगा कि हर लेन देन के बाद रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। जैसे यही सिखाया था वर्ड में कि टोटल हमारे देनदार इतने से, उसमें एक बार इतने से हुए, एक बार इतने से, एक बार इतने से। अब आते हैं हम मिस्टर बी। मिस्टर बी के लेजर में मैंने क्या सेलेक्ट किया, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए उधार दे रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, हाँ 4 पीस, 7 पीस, बिल सेव किया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सेव पे क्लिक करें, चैट बॉक्स में लिख के बताओ सॉफ्टवेयर ने यहाँ रेफरेंस नंबर जनरेट करने का ऑप्शन दिया या नहीं, यस या नो। क्या यहाँ पे रेफरेंस नंबर जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताइए, फटाफट बताइए। ठीक, तो सर हाँ बिल्कुल सही, नहीं दे रहा है, कहाँ आ रहा है देखो। अब एक बार फिर से करते हैं, सर सर हो सकता हो गलती हुई हो आपसे, जल्दी कर दी हो, फिर देख लो। 6 पीस, 7 पीस, 8 पीस, ठीक, सेव करें। सर नहीं हो रहा है,
लेकिन सर आपने तो बताया था फीफो सेलेक्ट करेंगे तो भी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, यहाँ तो हो ही नहीं रहा है। आप तो कह रहे थे होता है, देखिए नहीं हो रहा है। तो सर वहां पे वर्ल्ड में तो आप गलत पढ़ा रहे थे, वर्ल्ड में तो आप कह रहे थे चाहे बिल बाय बिल लो चाहे फीफो लो, हर लेन देन के बाद रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। और रेफरेंस नंबर से फायदा क्या हो रहा है कि मिस्टर बी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर सॉफ्टवेयर शो कर रहा है तो हमें ये पता चल जाता है कि उसमें हमारे उसके बीच कितने लेन देन हुए थे। जरा एक बार देखिएगा, राइट हैंड साइड देखिए, इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, 3,741 रुपए। अब 3,741 में बिल नंबर 4 में 1,000, बिल नंबर 5 में 2,000, बिल नंबर 6 में 400। बताइए अब मुझे बताइए रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ या नहीं, चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस या नो। तो बिल बाई बिल में क्या होता है, फीफो में मालूम है क्या होता है, वो पूछता नहीं है, वो वाला ऑप्शन ओपन नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक ले लेता है आपको, मतलब वो विंडो ओपन नहीं होती, वो ऑटोमेटिक ले लेता है फीफो, मतलब उसको ऑटोमेटिक मालूम है। समझ में आया? अच्छा, अब तीसरा मैंने आपको बताया था, तो मतलब रेफरेंस नंबर का मतलब समझ में आ गया कि हमें ये भी पता चल जाएगा टोटल कितने रुपए से देनदार है, ये भी पता चल जाएगा किस बिल में कितने कितने रुपए से देनदार या लेनदार बने थे। अब मैंने बताया था ऑन अकाउंट, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ ऑन अकाउंट में रेफरेंस नंबर जनरेट होगा या नहीं, यस या नो। ऑन अकाउंट में रेफरेंस नंबर जनरेट होगा या नहीं? वेरी गुड। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा विपिन जी, नहीं होगा। देखो यही तो बताया था, देखो इनको बेचा 23 पीस, सेव कर लिया बिल। फिर मिस्टर सी को बेचा, ध्यान दीजिएगा, उमेश जी 12 पीस, सेव किया बिल। सेव बिल पे क्लिक करें, नहीं हो रहा है सर। फिर एक बार कर लेते हैं, 5 पीस, फिर सेव करें। तो सर जैसे आप फीफो में भी तो ऐसे ही हो रहा था, हो गया था, हो सकता है हो जाए। देखो मिस्टर सी पे क्लिक करें, यहां देखो बता रहा है कि मिस्टर सी का बैलेंस कितना है, टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस 3,567 रुपए। कि भाई मिस्टर सी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 3,567 रुपए। तो बताइए ये पता चल पा रहा है आपको कि 3,567 रुपए में मिस्टर सी को आपने एक बार सामान बेचा या कई बार? नहीं, क्योंकि रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं हुआ। मुझे इतना पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को, आगे बढ़ूं अब? इतना पॉइंट क्लियर है ना विपिन जी, समझ में आया? ठीक है, अब देखिए, तो सर अब हमारी मेन मेन डिस्कशन इसी पे है, इन दोनों पे। तो सर कुछ भी सेलेक्ट करें, दोनों में तो काम एक ही हो रहा है। तो मैंने आपको बोला था उधार लेते समय या उधार देते समय बैलेंसिंग मेथड का इंपैक्ट दो जगह पड़ता है, उधार लेते समय या देते समय, और जब उसका पैसा रिसीव करते हैं उसका पेमेंट करते हैं। तो बिल बाय बिल और फीफो उधार लेते या देते समय तो बिल्कुल सेम काम करते हैं, रेफरेंस नंबर जनरेट करते हैं। लेकिन जब उसका पेमेंट करते हैं या रिसिप्ट करते हैं तब इन दोनों का वर्किंग पैटर्न चेंज हो जाता है। अब वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। मान लीजिए मिस्टर ए मुझे पैसा दे रहे हैं, तो मैं अकाउंट्स में गया, रिसिप्ट में गया, मिस्टर ए से रिसिप्ट कर रहा हूँ। अब मिस्टर ए में कितना बैलेंस था उनका, 7,314 रुपए। ध्यान दीजिएगा, 7,314 रुपए में इनके 3 बिल हैं। मिस्टर ए ने कहा सर एक का मेरा कितना बैलेंस है, हमने कहा 7,314 रुपए। कहीं इतना कैसे हो गया? हमने कहा देखो बिल नंबर 1 जो कि 23 तारीख को आप ले गए थे 2,957 का गुड्स, फिर बिल नंबर 2 में 1,764 का, फिर बिल नंबर 3 में 2,593 का। कहीं हाँ हाँ ठीक है। फिर कहने लगा सर काम करो कुछ पैसा ले लो। हमने कहा लाइए, कितना दे रहे हैं? कह रहे हैं काम करिए आप ले लीजिए 4,000 रुपए। हमने कहा लाइए, 7,000 है, 4,000 रुपए दे रहे हैं, 4,000 रुपए रिसीव किया। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये देखो, तो जब उधार देते हैं या लेते हैं तो न्यू रेफरेंस करते हैं, और जब उसका पैसा मिलता है या उसका पैसा चुकाते हैं तो एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट में गए तो देखो यही 3 बिल यहाँ पे भी दिखा रहे हैं ना, बिल नंबर 1 2 3, बिल नंबर 1 2 3। तो सॉफ्टवेयर ये पूछ रहा है कि भैया जो 4,000 रुपए इनसे तुम्हें रिसीव हो रहे हैं, ये पैसा इन 4,000 में से इनका कौन सा पुराना बिल सेटल्ड करना चाहते हो, एडजस्ट करना चाहते हो? हमने कहा इसमें से ये वाला पैसा एडजस्ट हो जाए। तो 4,000 में से ये वाला बिल खत्म हो गया पेंडिंग, बाकी और फिर एडजस्ट, एडजस्ट ही होता है। उधार देते या लेते समय न्यू, जब उसका पेमेंट या रिसिप्ट हो रहा है तो एडजस्ट। अब देखो वो खत्म हो गया ना, अभी कितना बचा एडजस्ट करने को, 1,407 रुपए। मैं 1,407 रुपए इसमें से एडजस्ट हो जाए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही ये एंट्री सेव होगी तो इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस में दिखाएगा ये वाला बिल पूरा पेंडिंग, और इसमें 1,500 रुपए कुछ 1,400 रुपए कुछ दिखाएगा। एडजस्ट कर दे, बिल नंबर 1 से एडजस्ट कर दिया।
अब देखिए, अब फिर इधर देखिए, बिल नंबर 1 में 1500 रुपए दिखा रहा है और बिल नंबर 2 में 1764 दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी लेजर को बनाते समय बैलेंसिंग मेथड में बिल बाय बिल सेलेक्ट किया है, तो जब हम उससे पेमेंट रिसिप्ट करते हैं या उसको पेमेंट करते हैं, तो उस वक्त वो पैसा उसके किस पेंडिंग बिल से एडजस्ट करना है, इसको डिसाइड हम करते हैं, हम खुद सेलेक्ट करते हैं कि ये पैसा इस बिल से एडजस्ट हो, आपकी चॉइस होती है। लेकिन अगर किसी के लेजर को बनाते समय मैंने फीफो सेलेक्ट किया है बैलेंसिंग मेथड में, तो मान लीजिए अभी मिस्टर बी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 3741 रुपए, जिसमें इनके 3 पेंडिंग बिल है। अब ये क्या कर रहे हैं भैया, ये मुझे 2200 रुपए दे रहे हैं, 2300 रुपए नहीं, 3000 रुपए दे रहे हैं, ठीक, 3500 मान लो, 3500 रुपए दे रहे हैं, 3500 ने देख ले टोटल कितना है, हाँ 3500 दे रहे हैं। तो मैंने 3500 रुपए यहाँ डाला। तो बिल बाय बिल में क्या हो रहा था कि जैसे ही मैं ये कर रहा था, तो सॉफ्टवेयर मुझसे पूछ रहा था कि ये 3500 रुपए इसमें से किस बिल से एडजस्ट करना है, 6 से, 5 से, 4 से, या 4 और 5 से, वो आपकी चॉइस थी। टीफो में ऐसा नहीं होता है। अब ये 3500 रुपए जैसे ही आप रिसीव करोगे, तो पहले वो इस बिल में से पैसा एडजस्ट करेगा जो पहले उधार दिया गया, उसमें के बाद बचेगा तो दूसरे से एडजस्ट करेगा, उसके बाद बचेगा तो तीसरे से। अब देखिए एंटर कर दे, तो जैसे मैं सेव करूंगा एंट्री, तो अंतिम वाले बिल में कुछ आउटस्टैंडिंग बचेगा। देखो, क्या कहीं पे पेंडिंग बिल ओपन हुआ? नहीं, एडजस्ट करने के लिए पूछा? नहीं पूछा। सेव किया, अब चेक करो, ये देखो 241 रुपए बचा है, और 241 बिल नंबर 6 में बचा है, वो 400 में से इतना पैसा बचा है। चैट बॉक्स में लिख के बताओ बिल बाय बिल फीफो समझ में आ गया? ऑन अकाउंट में जब मेंटेन ही नहीं होता है, अब इनका 3500 रुपए का आउटस्टैंडिंग है, 3567, ये हमें 2000 रुपए दे रहे हैं, तो जब ऑन अकाउंट में रेफरेंस नंबर जनरेट ही नहीं हुआ है, तो सेटलमेंट होगा ही नहीं, ऑन अकाउंट चलेगा। ये देखिए, ठीक। तो मेन है बिल बाय बिल और फीफो, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ जी, आईफोन से जो कनेक्ट हैं और कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। बताइए बताइए। सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है, जब हमारे एक्चुअली मेरी फार्मेसी है, तो जब हम लोग हम कस्टमर को पेमेंट, मतलब हमसे कस्टमर को हम क्रेडिट में सामान देते हैं, हाँ, तो हमें प्रॉब्लम क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली कैश लेता है। आई डोंट नो द रीजन व्हाई, राइट? अच्छा, हाँ, एंड प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा जो कस्टमर्स हैं, वो कुछ रेगुलर कस्टमर्स हैं जिनके पास हमारी सामान जाता है ऑन जी जी क्रेडिट, जी बट जी, वो ऑटोमेटिकली कैश में ही लेता है हमारा। कोई आई बात नहीं, डोंट नो। मैं वो ठीक कर दूंगा। मैं आपको एक सेटिंग है, क्योंकि वो आगे आपके कोर्स में है, ठीक है ना, ओके आगे ओके कोर्स में है। लेकिन आप एक काम करिएगा मैम, कल ना मुझे